भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सप्रेम नमस्ते। पिछले 5 सत्रों से हम लोग यज्ञोपवीत संस्कार के प्रकरण को विस्तार से सुन रहे हैं। आज उसी प्रकरण को हम लेते हुए इसका समापन करेंगे और आप सब लोग यज्ञोपवीत संस्कार अगर नहीं करवाए हैं तो करवा लेंगे और अन्य लोगों को भी यज्ञोपवीत धारण करने की प्रेरणा देंगे। अपने परिवार में 8 वर्ष तक 10 वर्ष तक बालक हो या बालिका हो, उसको भी उपनयन संस्कार करवा करके यज्ञोपवीत धारण कराएं, इसकी महिमा को समझाएं। ये लोग रामायण देखते थे, महाभारत सीरियल देखते थे, तो वहां पर जो हमारे ऐतिहासिक पात्र थे सबकी शरीरों पर यज्ञोपवीत दिखाया जाता था और उसको देख करके लोगों के मन में भाव भी उत्पन्न होते थे। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, योगेश्वर कृष्ण की हम लोग महान पुरुष, युग पुरुष के रूप में भावना पूर्वक मान्यता देते हैं, वो सब यज्ञोपवीतधारी महान पुरुष रहे हैं और ऐसे ही लोग बनते भी। तो हमारी परंपरा है, ये अपनी परंपराओं के प्रति हीन भावना रखने की आवश्यकता नहीं है। ये तो बड़े ही गौरव का विषय है कि जिस संस्कार को हमारे आदर्श महानुभावों ने अतीत काल में और वर्तमान में भी जो आदर्श पुरुष हैं वो भी इसका पालन करते हैं। तो इसका पालन करने में हम कभी भी अपने मन में किसी भी प्रकार की भावना न लाएं कि समाज के लोग क्या कहेंगे, अन्य लोग क्या कहेंगे। इनकी परवाह करके अपने संस्कारों को नहीं छोड़ना चाहिए। ये सबका है, सब मनुष्यों को जन्मजात सिद्ध अधिकार परमात्मा ने दिया है। हर मनुष्य को वेद पढ़ने का और विद्वान बनने का, विदुषी बनने का, प्रभु को प्राप्त करने का अधिकार, ये तो प्रभु प्रदत्त अधिकार है। मनुष्य इस पर अपना अधिकार बता करके इन गरिमामयी अपनी वैदिक परंपरा का उल्लंघन या अपमान नहीं कर सकते। तो हम पिछले सत्रों में जो बात कर रहे थे उसी यज्ञोपवीत संस्कार के अंतर्गत जो बिंदु आएंगे उनकी महिमा को हम आपके सामने रखेंगे, उनके गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे। हर कर्मकांड के पीछे
संदेश होते हैं, कुछ न कुछ उसके अंदर उपदेश होता है जो प्रेरणात्मक होता है। उस संदेश को बड़ी सरल भाषा में संस्कार के माध्यम से प्रजा के बीच में पहुंचाया जाता है। तो ये यज्ञोपवीत संस्कार, इसमें आने वाले क्रम, इसमें प्रयोग होने वाले वेद के मंत्र इतने प्रेरणादायी हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको भाव रूप में स्वीकार करे तो बाहर का 3 सूत्र उसकी आत्मा में प्रवेश कर जाता है। ये बाहर का जो 3 सूत्रीय आपके ऊपर वस्त्र पहना हुआ है, ये उपवस्त्र है, ये आत्मा के ऊपर चढ़ जाता है। बाहर का अंदर चढ़ता है, और अंदर चढ़ता है तो बाहर की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सन्यासी को यज्ञोपवीत धारण नहीं करना होता है, क्योंकि उसकी आत्मा में ये 3 सूत्र स्थापित हो गए। तो जिसके अंदर परमात्मा की प्रतिष्ठा हो जाए, उसको इन संस्कारों को कोई अपेक्षा नहीं है। उनकी तो पहले हो गई है, और पहले हो गई तो प्रयोजन सिद्ध हो गया। यज्ञोपवीत धारण करने का प्रयोजन ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ और वानप्रस्थ में पूर्ण हो गया। 75 वर्ष तक व्रत पर चलने वाला व्यक्ति 75 वर्ष के बाद इन व्रतों को जो बाहर से लिया था वो उसके आत्मा में स्थापित हो जाते हैं। फिर वो अपने आप में त्रिसूत्री हो जाता है। भगवान उसकी आत्मा में प्रकट हो जाते हैं। फिर बाहर के संकेतों की, सूत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन अंदर उतारने के लिए बाहर पढ़ना है। और कोई ये कहे कि नहीं, किसकी आवश्यकता नहीं है, तो फिर उसको हम लोग यही कहेंगे कि ये नादान है, अनाड़ी है। इसको अनाड़ी ही कहा जाएगा। अनार्य का मतलब अनाड़ी। तो अब हम पिछले सत्र में जो लिया था उसमें उपनयन संस्कार के काल में जो अवान्तर विधियां आ रही थीं, उन्हीं विधियों के रहस्य को हम लोग समझ रहे थे। और बड़े आश्चर्य के साथ मैं कहता हूं कि बहुत सारे मित्रों ने पिछले सत्र के कक्षा को जिस प्रकार से हमारे हरीश भाई ने उसको सार्वजनिक समाज में प्रसारित किया है और उसमें निमित्त बने हैं, कई लोगों के प्रतिभाव मेरे पास आए हैं कि ये कार्य जो भी कर रहा है वो निश्चित समाज का एक बड़ा ही कल्याणकारी सुपात्र होना चाहिए। ये हरीश जी को फिर से मैं अपने हृदय से आशीर्वाद और अभिनंदन देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को रुचि, विशेष करके रुचि रखने वालों तक ले जाने में आपने भगीरथ कार्य किया है। इस कार्य को करते रहना, जहां भी रहना वहां इन वैदिक विचारों का, वैदिक संस्कारों का प्रसारण, प्रचार आपके निमित्त से होता रहे और भगवान आपके ऊपर खूब आशीर्वाद दें। उनके कल्याण की वर्षा आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में होती रहे। अब आगे ये बात कही कि उपनयन के समय बालक का आचार्य का कहना कि मुझे ब्रह्मचर्य धारण कराओ, ये बात हो गई। झूठ को त्याग करके सत्य जीवन जिएंगे, इसको लेकर के व्रत धारण कराए गए, वो प्रकरण पूर्ण हो गया। आचार्य ने अपने विद्यार्थी के लिए संकल्प धारण किया, वो ही प्रकरण पूरा हो गया। आज चलेगा आचार्य के द्वारा
अपनी अंजलि का जल बालक की अंजलि में 3 बार डालना, यह क्रिया कराई जाती है। अब इस क्रिया के पीछे इस गूढ़ रहस्य क्या है? तो यहां यह ध्यान देना है कि जब बालक तथा आचार्य व्रत तथा संकल्प के द्वारा एक दूसरे के साथ पुत्र और पिता के भाव से प्रेम सूत्र में बंध जाते हैं, तब आचार्य अपनी अंजलि में जल भर करके शिष्य की जल भरी अंजलि में छोड़ देता है, और शिष्य की अंजलि में जल आ जाने पर उस अंजलि को अंगुष्ठ सहित पकड़कर उसमें भरे जल को शिष्य पृथ्वी पर छोड़ देता है। अब यह क्रिया हो गई, और यह क्रिया मंत्रों के माध्यम से हुई है। वो मंत्र क्या है मैं अभी बताऊंगा कि कोई भी क्रिया या कर्म कांड वो प्रैक्टिकली जब दिखाया जाता है तो उसके गूढ़ रहस्य को जब बताया जाता है तो लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो यहां स्पष्ट किया क्या? शिष्य की अंजलि में जो जल है, ध्यान दीजिए, शिष्य की अंजलि में पहले से ही जल है और गुरु का जल ऊपर से आता है। क्या मतलब हुआ? जल का मतलब होता है ज्ञान। जल यहां ज्ञान का रूपक, ज्ञान की उपमा दी गई जल की। जल ज्ञान के समान है। तो ब्रह्मचारी हो या ब्रह्मचारिणी हो, जब अपने आचार्य अथवा आचार्य के समक्ष प्रस्तुत हो ही गई है और अपने अंजलि में जल भरे हुए उसकी अंजलि में आचार्य जल डालते हैं, तो क्या मतलब हुआ कि पिछले जन्मों में मेरे पास जो ज्ञान है वो मेरी अंजलि में भरा जल है। मेरे पास जितना ज्ञान है, अब गुरु के पास से जो अंजलि, गुरु की अंजलि से जल आ रहा है, वो गुरु का ज्ञान दिया है। वो ज्ञान गुरु के द्वारा दिया जा रहा है। तो एक ज्ञान शिष्य का पूर्व जन्मों से जन्मगत प्राप्त है, पूर्व जन्मों से प्राप्त है, और दूसरा ज्ञान गुरु के द्वारा दिया जाएगा। गुरु जो ज्ञान लेकर आया है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, विद्यार्थी जो ज्ञान लेकर आया है वो उसकी अंजलि का जल है, और गुरु जो अपनी तरफ से उसकी अंजलि में जल डाल रहे हैं वो गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान है। ये इसका संकेत का या कर्म कांड का ये सूचितार्थ है। बोले इसके बाद क्या है? अब थोड़ी देर के विचार करो। कोई भी बालक जन्म ले और उसको सिखाने वाला माता, पिता और आचार्य, मुख्य रूप से 3 हैं। अगर ये 3 न हो तो बालक पिछले जन्मों से जो ज्ञान लेकर आया है उतने ज्ञान मात्र से वो कुछ विशिष्ट व्यक्ति नहीं बन सकता है। और इसके प्रयोग किए गए, ध्यान दीजिए, कई राजाओं ने इसके प्रयोग किए कि जन्म से ही किसी बच्चे को माता पिता से अलग करके देखो कि अपने स्वाभाविक ज्ञान से कितना योग्य बन सकता है। तो कुछ बच्चों को भेड़िए के साथ रखा, एक भेड़िए के साथ। तो बच्चे को जब भेड़िए के साथ रखा तो बच्चा भेड़िया जैसा बोलने लगा, भेड़िया जैसे चलने लगा, सब कुछ भेड़िया जैसा। अनुकरण, इमिटेशन, अनुकरण करना है। पिछले जन्म की अर्जित की हुई विद्या जन्म लेने के बाद अगर विद्या देने वाला कोई न हो तो उसका कोई विकास नहीं होगा। अर्थात जन्म से कोई विद्वान नहीं होता है।
पिछले जन्मों के प्राप्त संस्कार पड़े रहेंगे, कोई अगर उभारने वाला न मिला तो कोई विशिष्ट व्यक्ति के निर्माण की संभावना नहीं है। भेड़िया के साथ जाएगा, भेड़िया बन जाएगा। शेर के साथ गया, शेर बन गया। सियार के साथ गया, सियार बन गया। पूर्व जन्म का महात्मा हो, ध्यान दीजिए, इस जन्म में अगर उसको माता पिता गुरु ने ज्ञान न दिया हो तो क्या होगा बोलो? वो अगर भेड़िया के साथ कर दोगे तो महात्मा भेड़िया की तरह व्यवहार करेगा। पिछले जन्म के महात्मा के संस्कार काम नहीं आएंगे। जन्मना सर्वे शूद्राः जन्मना सर्वे पशवः। जन्म से जो स्वाभाविक ज्ञान है उस ज्ञान से कोई विशिष्ट व्यक्ति बनता नहीं। आपको विद्वान बनाना हो, इंजीनियर बनाना हो, डॉक्टर बनाना हो, प्रोफेसर बनाना हो, टेक्नोक्रेट बनाना हो, पॉलिटिशियन बनाना हो, जो भी आपको बनाना हो, पिछले जन्म के संस्कार मात्र से नहीं बनेगा। इसलिए जो लोग कहते हैं कि हम जन्म से ये हैं, जन्म से वो हैं, उनको जरा सा उत्तर दे देना कि अपने पिछले जन्म की अंजलि लेकर गुरु के सामने, अंजलि में भरे हुए जल को गुरु के सामने लेकर के शिष्य कहता है कि पिछले जन्म का ज्ञान मेरा किसी काम का नहीं है, अगर आपसे नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा। ये है मां की, गुरु की और आचार्य की महिमा है। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुष। एक पुरुष को महान बनाने के लिए विदुषी माता, विद्वान पिता और बोलो आचार्य, आचरण वाला उत्तम सा वेद वेदांगों का विद्वान आचार्य। नैमित्तिक ज्ञान के बिना कोई निर्माण नहीं होता है। मां निमित्त बने, पिता निमित्त बने, आचार्य निमित्त बने, परिवार निमित्त बने, समाज निमित्त बने, मित्र निमित्त बने, राजा निमित्त बने। पिछले जन्म के संस्कार भी उसमें कारण बनते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मां, फिर पिता, फिर आचार्य। जंगल में रहने वाले, आज भी अफ्रीका में रहने वाले मनुष्य कुछ भी नहीं बन पाए। अफ्रीकी जंगलों में आदिवासी, आदिवासी का मतलब जो जंगलों में रहते थे, अंग्रेज मशीनरियां वहां गई और उनको शिक्षित किया, जो शिक्षा दे दी वो बन गए, कुछ तो बने। और जहां पर शिक्षा का, ध्यान दीजिए, जहां ज्ञान का सूरज नहीं पहुंचा वहां आज भी अंधेरा है। और जहां जहां पर विद्वान रूपी सूर्य उदय हुआ, मां के रूप में, पिता के रूप में, आचार्य के रूप में, वहां वहां पर नैमित्तिक ज्ञान अंदर गया और पूर्व ज्ञान उभरा और एक महान व्यक्ति बन गया। ये संस्कार की महिमा बताई जा रही है कि शिष्य अपने ज्ञान से, जो जन्म से लेकर आया है, कुछ नहीं कर सकता जब तक कि इसको नैमित्तिक ज्ञान माता पिता और आचार्य से न मिले। लोग कहते हैं ना कि हम जन्म से भगवान हैं। कौन से भगवान हो? है जी, आत्मा को ईश्वर बता रहे हैं, जिस आत्मा के पास कोई ज्ञान नहीं है। यहां पर यही और संस्कार बताया, ये जो अभी संस्कार में बताया जा रहा है कि जो शिष्य सामने आया उसके पास कोई विद्या नहीं है। पिछले जन्म के संस्कार काम नहीं आते जब तक कि नैमित्तिक विद्या नहीं आए। इसलिए यहां पर ये संस्कार बता रहा है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से विद्वान पैदा नहीं होता। उसको विद्वान बनने के लिए विदुषी मां, विद्वान पिता और आचारवान आचार्य चाहिए। अब आप इसको सब जगह लगा लीजिए, सब जगह लग जाएगा ये सिद्धांत। ये गूढ़ ज्ञान संस्कार का सर्वत्र लगेगा। हमारे अंदर जो योग्यता आई पिछले जन्म की है, क्या है? आप, हमारे विद्यार्थी इतने संख्या में जो बैठे हैं, 40-45 विद्यार्थी हैं, आप बताइए कि आपके अंदर योग्यता जन्म से लेकर आए थे?
कि इसी जन्म में बनाया, पिछले जन्म के संस्कार काम आ गए, लेकिन मुख्य तो इस जन्म के हैं जी। आपकी सारी टाइटल्स, जितनी उपाधियां आपकी इस जन्म में मिली हैं, सब पिछले जन्म की संस्कारों के सहयोग मुख्य तो इस जन्म की हैं। लेकिन फिर भी नहीं, हम तो पोटेंशियली गॉड है। व्हाट द पीपल सेज, वी आर पोटेंशियली गॉड। व्हाट यू आर पोटेंशियली गॉड? पोटेंशियली आप गॉड हो सकते हैं, पोटेंशियली डिवाइन नो। पोटेंशियली डिविनिटी तो ईश्वर में है। हम तो प्रभु से प्राप्त करते हैं, विद्वानों से प्राप्त करके डिवाइन होते हैं। हमारे पास स्वरूप से डिविनिटी नहीं है, कोई दिव्य ज्ञान हमारे पास नहीं है। सब देवताओं के संसर्ग से आती है, और देवताओं के पास तो महादेव से आई है। इसको समझें। इसके बाद क्या कहा कि आचार्य अपनी जल भरी अंजलि को शिष्य की जल भरी अंजलि में छोड़ देता है। बात को पकड़ना। और इसके बाद क्या किया? शिष्य उस आचार्य के दिए हुए जल को अपनी अंजलि में रखता नहीं, क्या करता है? बिखेर देता है। लिया और बिखेर दिया। क्या मतलब हुआ? आचार्य से आपके पास जो आई, उसको अपने तक सीमित न रख करके समाज जीवन में विस्तार करना। विस्तार करो, विस्तारक बनो, व्यास बनो। व्यास का मतलब विस्तार। यज्ञोपवीत संस्कार की शिक्षा कह रही है, आप अपने गुरु से जो पाओ अपने तक सीमित न कर करके समाज जीवन में फैलाओ। यहां पर साफ लिखा, आचार्य से प्राप्त संपूर्ण विद्या को पूरी पृथ्वी पर विस्तार करो, विस्तीर्ण करो, प्रकीर्णन सर्वत्र इसकी प्रकाश का विस्तार करो, ज्ञान का विस्तार करो। अपने तक प्राइवेटाइज मत करो, नॉलेज को खानगी मत करो। नॉलेज सबका है। भगवान की दी हुई संपदा सार्वजनिक होती है, व्यक्तिगत नहीं होती है। विद्या की मूल धारा तो प्रभु से चली है, और प्रभु से चली तो प्रभु ने अपने पास कुछ नहीं रखा। भगवान ने वेद की शिक्षा दी, और उसी वेद की शिक्षा को पढ़ पढ़ करके लोग विद्वान हुए, और आज भी हमारे अंदर ईश्वर बैठे हुए हमको विद्वान बना रहे हैं। हमारे और ईश्वर के बीच का रिश्ता क्या है? बोलो। ईश्वर हमारे गुरु हैं, हम उनके शिष्य। संसार के सारे मनुष्य, स्त्री हो पुरुष हो, सबके मूल गुरु तो ईश्वर हैं। मां से शिक्षा जो आ रही है वो भी ईश्वर की है। आप सर्वत्र जहां जहां से विद्या प्राप्त कर रहे हैं, उसका मूल स्रोत ईश्वर है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। विद्याओं का मौलिक स्रोत तो ईश्वर है। मनुष्य में क्या है? किसका अभिमान हम करें? हम आपकी विद्या नष्ट होती है। आपने जो विद्या पाई वो नष्ट हो जाती है, भूल जाते हैं। भूल जाने का मतलब गायब हो गई। भगवान की विद्या भगवान से गायब होती है क्या? हम जो चीज दूसरों से अर्जित करते हैं, ध्यान दीजिए, वो चली जाती है। भूल जाना मतलब नष्ट हो जाना। समय आने पर विद्या याद न आए, वो विद्या किस काम की? और याद उसी को करना पड़ता है जो अपनी नहीं होती है। अपने को याद क्या करना है? नहीं जी, मां से पाया याद रखना पड़ता है। पिता की विद्या याद रखनी पड़ती है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशा। याद नहीं रहा तो बुद्धि क्या चलेगी? बोले मेमोरी लॉस हो गई, बात खत्म। इतना बड़ा विज्ञान यज्ञोपवीत संस्कार के अंदर ऋषियों ने भर दिया है कि संसार के मनुष्यों कहने के पहले 50 बार विचार करो, तब बोलो कि ये आत्मा जन्म से नहीं, स्वरूप से किसी भी प्रकार की विद्या को धारण करती नहीं। इसको सीखना पड़ता है।
इसको गुरु बनाना पड़ता है। शिष्य और शिक्षक का संबंध बिना किसी भी प्रकार की विद्या किसी शिष्य के अंदर नैमित्तिक रूप से प्रवेश नहीं कर सकती है। कम से कम इतना भी जान ले तो संसार में ये कहना तो लोग बंद कर देंगे कि आत्मा जो है वो परमात्मा है, ये कहना बंद हो जाएगा। आत्मा परमात्मा से, माता पिता अन्य आदि पात्रों से विद्या को ग्रहण कर सकती है। चेतन है, चेतन ज्ञान ग्राहक है, ज्ञान स्वरूप नहीं है। शिष्य, गुरु जी क्या कह रहे हैं, क्या कर्म, ये जो भी कर्म हो रहा है, इस कर्म में उपदेश क्या आ रहा है कि हे शिष्य, तेरे पास पिछले जन्मों की विद्या इस जन्म में किसी काम नहीं आएगी। मैं जो तुझे दे रहा हूं वही विद्या तेरे जीवन में चरितार्थ होकर तुझे महान बनाएगी। इसको संभाल कर रखना, भूल मत जाना। गुरु मंत्र है ये, भूल गए तो फिर खत्म हो गए। अर्जित की हुई विद्या भूल जाए तो किस काम की। समय पर विद्या न याद आए किस काम की। समय पर धन कमाया और समय पर काम न आया, वो धन किस काम का, शक्ति किस काम की, ऊर्जा किस काम की, समय पर जो काम न आई। इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि सीखी हुई, प्राप्त की हुई, अर्जित की हुई विद्या को अपने अंदर सुरक्षित करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, रक्षा करनी पड़ती है उसकी, नहीं तो चली जाएगी। विद्या स्वयं कहती है जो मेरी रक्षा स्मृति पूर्वक करता है उसके जीवन को मैं सफल बनाती हूं, जो मुझे भूल जाता है तो उसके लिए तो मैं मर जाती हूं। अर्जित ज्ञान का विस्मरण ज्ञान की मौत है, भूल नहीं सकते। मूल में तो ईश्वर में रहेगी, भगवान में कभी विद्या उनका तो स्वरूप ही है। और हम तो प्राप्त करते हैं, तो प्राप्त करने वाले को सावधान रहना की जरूरत है, भूल न जाए, गायब न हो जाए। यही बात यहां कही। क्या करना है? संपूर्ण विद्या को पृथ्वी पर विस्तार करें, अपने तक सीमित रखने के स्थान पर सारे संसार में मैं जो विद्या तुझे दे रहा हूं इसको बांट देना, बांट करके विद्या का विकास करना। विद्या एक ऐसी संपदा है जो बांटने से बढ़ती है और न बांटने से सड़ती है। दुनिया में एक अजायबी संपदा है विद्या, एक बड़ी विचित्र संपदा है जिसका जितना वितरण करोगे उतना उसका विस्तार होगा। वितरण से विस्तार करो, बांटो, बढ़ेगी। 4 गुना तो तुरंत बढ़ती है। पढ़ाने से बढ़ती और न पढ़ाने से खत्म हो जाती, भूल जाते हैं, योग्यता नहीं बनती है। इसलिए ऋषियों ने कहा सुनो, पढ़ो, ध्यान से मनन करो और चिंतन करके निर्णय करके जीवन में उतार दोगे, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बल उसको लगाना पड़ता है जो आचरण करता है। आचरण करने वाले को याद क्या रखना है? लेकिन जो आचरण नहीं करता उसको रट्टा मारे रखना पड़ता, उसको रटना पड़ता है जी। दुर्योधन को रटना पड़ा है, सत्यम वद सत्यम वद सत्यम वद सत्यम वद सत्यम वद। ले, क्यों याद करना पड़ रहा है? क्योंकि करना नहीं है ना। और युधिष्ठिर क्या कर रहे हैं? सत्यम वद, क्या बोलना, करना है। जिसको करना है उसको याद क्या करना, तो याद है जीवन में याद है ना। तो इसलिए शिक्षा यहां दी जा रही कि जो भी विद्या आप प्राप्त करें, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार, लाइफ में उस विद्या को लाना है। और मानव जीवन जहां जहां पर मनुष्य जीवन है वहां वहां इसका वितरण करते हुए सभी को श्रेष्ठ बनाओ, विद्वान बनाओ, विदुषी बनाओ। कोई व्यक्ति ऐसा न हो संसार में जो वेद की विद्या से वंचित रह जाए। इस प्रकार का संदेश है जो पवित्र संस्कार के माध्यम से वेद मंत्र और हमारे ऋषि दे रहे हैं। कृण्वन्तः विश्वम आर्यम, संसार के समस्त मनुष्यों को आर्य बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ, उत्तम बनाओ, विद्वान बनाओ, रित गमन अर्थात सत्यवादी सदाचारी बनाओ। ये उपदेश बांटो इसको। और आगे स्पष्ट क्या किया? संस्कारों का काम यहां स्पष्ट किया। 3 बार यह क्रिया की गई है, 3 बार इसको रिपीट किया गया है। शिष्य जो है अंजलि में जल लेता है, ऊपर से गुरुजी जल डालते हैं और बालक जो है अपने आए हुए जल को फिर
पृथ्वी पर छोड़ देता है, अर्थात चारों तरफ उसका विस्तार करने का संकेत स्वीकार कर लेता है। और 3 बार इसको रिपीट किया जाता है जिससे कि बच्चा भूले नहीं। बार बार आवृत्ति से क्या होता है, स्मरण शक्ति बनी रहती है और उसका महत्व समझ में आता है। यहां स्पष्ट किया, आचार्य के संकल्प में संदेह तनिक न हो, संस्कारों का काम जैसा हमने बार बार कहा है, भूमंडल में नव मानव का निर्माण, संस्कार से ही निर्माण होता है। ध्यान दीजिए, शरीर का निर्माण तो भौतिक पदार्थों से होता है, लेकिन एक मनुष्य का निर्माण तो संस्कार से होता है। संस्कार से एक अलग आध्यात्म जन्म है, स्पिरिचुअल बर्थ। मटेरियल में तो आपको जो शरीर भगवान ने दे दिया वो बढ़ेगी, खाओ पियो बढ़ोगी, लेकिन आत्मा के अंदर ऊर्जा बढ़े, विद्या बढ़े, ज्ञान बढ़े, शक्ति बढ़े, ये कैसे बढ़ेगी? इस संस्कारों से। उत्तम प्रकार के संस्कार गुरु आदि के माध्यम से जब दिए जाएंगे तो क्या होगा बोलो? संस्कार से मनुष्य का निर्माण होना है। संस्कारात् द्विज उच्यते, संस्कार से नए व्यक्ति का जन्म होता है। शरीर तो शरीर का जन्म है, शरीर अच्छी रखना कोई बड़ी चीज नहीं है। सेमल का फूल बड़ा आकर्षक होता है, गुलाब का फूल सेमल के फूल की तुलना में उतना आकर्षक नहीं होता है, लेकिन एक सुगंधी गुलाब की सेमल के फूल के सामने भान है। खींचती सुगंधी है, रूप नहीं खींचता। रूप 2, 4, 10 दिन का, इसके बाद अंदर की जो सुगंधी है, संस्कार है ना, वो व्यक्ति को खींचता है। संस्कार के आधार पर संबंधों की इमारत खड़ी होती है। संबंधों का भवन संस्कार पर बनता है। अगर पति पत्नी के संस्कारों में समानता नहीं है तो संबंध टूट जाना है। पारिवारिक संबंध के, पारस्परिक संबंधों को भी अगर टिकाना है तो संस्कारों की समानता चाहिए। संस्कार से निर्माण, निर्माण से सबका निर्माण समान हो रहा हो तो कैसा होगा? समानी वह आकोति समानान समान, समानी वह आकोति, हृदय समान, विचार समान, मनुष्य समान, समाज समान। एक समाज निर्माण की बात कही कि संस्कारों से मनुष्य का निर्माण, और ऐसे मनुष्यों के समूह को समाज कहते हैं। उसी का नाम आर्य समाज। आर्य समाज का मतलब ऊपर का नहीं है, लेबल मार दिया। आर्य का मतलब उत्तम प्रकार के संस्कारों से एकदम सुसंस्कृत आत्मा है। परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की दया से, परमात्मा के प्रेरणाओं से बने हुए व्यक्तित्व का नाम आर्य है। आर्य कोई जन्म से नहीं होता, आर्य का निर्माण करना पड़ता है। आर्य का निर्माण संस्कार से, इसलिए कहा नव निर्माण संस्कारों से होगा। और ये कब होगा? ध्यान दीजिए, प्रत्येक बालक तथा प्रत्येक आचार्य यह व्रत ले कि मेरे पास जो भी विद्या है मैं अनटू द लास्ट ले जाऊंगा, अंतिम व्यक्ति तक मैं इस विद्या को ले जाऊंगा। कहीं पर भी अविद्या का अंधेरा न रहे, वहां वहां पर विद्या का प्रकाश लेकर के मैं एक विद्या का प्रकाश दीप बनकर के, प्रकाश दंड बनकर के मैं चारों तरफ अविद्या का नाश और विद्या का विकास करने में ईश्वर की भक्ति को अभिव्यक्त करूंगा। ये मेरा काम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी स्वामी विरजानंद के समक्ष प्रस्तुत हुए, विद्या पूर्ण हो गई और लौंग लेकर के प्रस्तुत हुए। पूरा अंजलि भर करके लौंग लेकर के प्रस्तुत हो गए। स्वामी विरजानंद जी अंधे थे, आंख के अंधे थे। आंख के अंधे ज्ञान के पूरे। आंख के अंधे ज्ञान के पूरे।
बाहर की दुनिया दिखती नहीं, लेकिन ज्ञान चक्षु से सब दिखता है। आंख से जो दिखता है वो क्या दिखता है? प्रज्ञा चक्षु को जो दिखता है वो दिखता है, वही दिखता है। बिरजानंद जी को जब लौंग देने लगे तो स्वामी जी को बिरजानंद जी ने कहा, क्या लेके आए हो? वो लौंग लेकर आपको बहुत प्रिय है, इसलिए लौंग लेकर के उपस्थित हुआ हूं। मेरे जाने का दिन आ गया और यही दक्षिणा है मेरे पास, और मेरे पास कुछ नहीं है। गुरु दक्षिणा में क्या दें? स्वामी बिरजानंद जी ने कहा कि मैं जो मांगूंगा वो दोगे? हाँ गुरुवर, आप जो मांगेंगे सब दूंगा। मोटी भाषा में मैं तुम्हारी जिंदगी मांग रहा हूं, तुम्हारा जीवन मुझे। एक गुरु व्याकरण का सूर्य, मथुरा नगरी में रहने वाले प्रज्ञा चक्षु बिरजानंद ने कहा, आप अपना जीवन मुझे दे दो। दोगे? हाँ गुरु। सहज, जरा सा भी नहीं, सहज। हाँ हाँ गुरु, आदेश कीजिए। बिरजानंद ने कहा, दयानंद, भूगोल पर सूरज, वेद का सूरज डूब गया है। पूरे भूगोल पर वेद का सूरज डूबा, अंधेरा छाया है, और पूरे भूगोल पर वेद की विद्या का प्रसारण करके सबको जगाना है, वेद की विद्या का प्रकाश करना है। जाओ, विवाह मत करना, अपने जीवन का एक एक कण, एक एक क्षण वेद के प्रसार प्रचार में लगाना, और इससे अधिक और मुझे कोई गुरुदक्षिणा नहीं चाहिए। कितना बड़ा गुरु, कितना बड़ा शिष्य। इस यज्ञोपवीत संस्कार का ये जो क्रम है, इसमें क्या कहा? वेद, चारों तरफ वेद का प्रसारण करो। और ब्रिजानंद ने मांगा और महर्षि दयानंद ने कहा, हाँ तथास्तु, ऐसा ही होगा, और मैं अपना जीवन दे दूंगा। अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए मैं अपना जीवन भी दे दूंगा। दे दिया। गुजरात की जमीन पर ऐसा सूरज पैदा हुआ जिसने पूरी धरती को वापस वेद की विद्या को उतारने का कार्य किया है। दुनिया समझे या ना समझे, पता नहीं कब समझेगी, नहीं समझेगी, लेकिन जो काम उस महर्षि ने किया उसको आज नहीं तो कल पारिभाषित किया जाएगा, पुनर्परिभाषित किया जाएगा। रास्ते नहीं दिखेंगे, चारों तरफ मारकाट होगी, परस्पर विद्वेष होंगे, लड़ाइयां होंगी, तब जाकर के वेद की शिक्षा औषधि के रूप में और निराकरण के रूप में, समाधान के रूप में प्रस्तुत होगी। महर्षि दयानंद तब प्रस्तुत होंगे जब कोई राह नहीं दिखेगी। तब ये वेद की शिक्षा का ये जो प्रकरण चल रहा है, यही तो है कि गुरु जी शिष्य को दे रहे हैं, और शिष्य को क्या कह रहे हैं? चारों तरफ, हर दिशाओं में हमारी दिव्य विद्या का विस्तार करना, अपने तक सीमित नहीं रखना है। आज के समय में क्या है? हर चीज पेटेंट है, हर चीज को पेटेंट कर देना, हर चीज को पैसे से आंकना है, पैसे से पैसा। बोलो, विद्या बेची जा रही है। जिस देश में पैसा दो विद्या लो, पैसा दो विद्या लो, क्या ये गुरु शिष्य परंपरा है? ये आचार्य नहीं है, ये गुरु, ये शिष्य हो नहीं सकते जो विद्या का व्यापार करते हैं, और उनको सम्मान कभी नहीं मिलेगा। जो विद्यार्थी पैसा दे करके पढ़ता है वो अपने गुरु को कभी सम्मान नहीं देगा। पैसा व्यापार है। अरे
कितना पवित्र प्रेम संबंध है ये, कितना त्याग का संबंध। इसको हमने पैसे जैसी तुच्छ चीज के साथ इसकी तुलना कर डाली। इसलिए विस्तार आगे क्या कहा, इसके बाद का क्रम है, बालक को गुरु ले जाते हैं, सूर्य का दर्शन कराते हैं, सूर्यावलोकन। यज्ञोपवीत संस्कार में इस क्रम के बाद सूर्य दर्शन है। बोले शिष्य को बाहर ले जाकर के सूर्य दर्शन क्यों कराना, इसका अभिप्राय क्या है? बोले इसके पहले क्या किया था, आचार्य तथा शिष्य ने अपनी अंजलियों के जल को बिखेर दिया था। आचार्य ने अपने अंजलि के जल को शिष्य की अंजलि में डाला, और शिष्य के अंजलि का जल प्लस आचार्य के अंजलि का जल, दोनों जल मिले और दोनों जल को शिष्य ने फैला दिया, बिखेर दिया। और इसके बाद सूर्य दर्शन का तात्पर्य क्या है? क्या वो बिखरा हुआ जल नष्ट हो गया? नहीं, नष्ट नहीं हुआ है। जल को सूर्य की किरणें अपने हाथों से ऊपर ले गई। हाथ क्या होता है बोलो? सूर्य की किरणें हैं, सूर्य का हाथ है, और सूर्य की किरणें उस जल को ऊपर ले गई और भूमि पर क्या किया बोलो? जहां तहां बिखरे हुए जल को सूर्य ने नष्ट नहीं होने दिया है। ध्यान दीजिए, उस कप को उठाकर बादल के रूप में बरसा दिया और फैला दिया। आप ध्यान देंगे, इसका क्या तात्पर्य है? जल जमा होता है, ध्यान दो, बिखरता है, सूर्य द्वारा उठाकर फिर जमा कर दिया जाता है, फिर बरसता है। इस जल का निरंतर बहते रहना क्या बताता है? कि विद्या का प्रवाह अखंड बहता रहे। जल का जमा होना, ध्यान दीजिए, बिखरना, सूर्य द्वारा उठाकर जमा करना, और जमा करके फिर वापस बादलों के रूप में धरती पर उतार देना, फिर जमा करना। बोले क्या हुआ? चक्र चला। इस प्रकार विद्या कभी विद्या का चलने वाला प्रवाह अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। सतत विद्या का प्रवाह सर्वत्र प्रवाहित होते रहना चाहिए। कुछ ही लोगों के पास विद्या रह जाए और बाकी लोगों तक विद्या का अप्रोच न हो, विद्वान न पहुंचे, वो वंचित रह जाए, बिल्कुल गलत। विद्या प्राप्त करने का सबका मौलिक अधिकार, शिक्षा हर व्यक्ति का मौलिक और जन्म से मौलिक अधिकार है। ध्यान देंगे, ज्ञान के अखंड अविरत प्रवाह का प्रतीक सूर्य दर्शन है। प्रवाह चलता रहे, आती रहे, परंपराएं चलती रहें, विद्वान बनते रहें, विद्वान चारों तरफ फैलते रहें। विद्वान एक विद्वान को बनाता रहे, विद्वान से विद्वान, दीप से दीप जले, जान से जान का दीप जलता जाए, सारे दीप से एक साथ पूरे भूमंडल पर जल जाएं, सारी आत्माओं के अंदर प्रभु का ज्ञान प्रज्वलित हो जाए। कैसा सुंदर दीपावली होगी। वो धरती पर हमने सितारों को उतार दिया, धरती पर सितारे आ गए। कैसे आए? क्या विद्या कुछ लोगों तक सीमित रहेगी, उससे आएंगे? क्या विद्या कुछ लोगों की, क्या कैपिटलिज्म मूढ़ीवाद है, मूढ़ीवादी के हाथ में रहेगी? आज हमने झोपड़ियों में शिक्षा को हम नहीं ले गए, जंगलों में नहीं ले गए, वन में नहीं ले गए। इतना बड़ा मानव समाज हमारा विद्या के अंधेरे में दुखी है। हम विस्तार नहीं कर पाए,
विद्वान विस्तार नहीं कर पाए। आजकल मत संप्रदाय वाले होते हैं, वो अपने मत संप्रदाय में बस मार्केटिंग कर रहे हैं। मार्केटिंग, पैसा लाओ, मंदिर बनाओ, व्यापार करो। बड़े बड़े कारपोरेट बन गए इस देश में, जो अमीरों के घर जाते हैं, गरीबों के घर तो जाते नहीं। पगला पाड़वा पैसा। बड़े से बड़े विद्वान तुम्हारे घरे विद्वानों से आएंगे, बोले पगला पाड़वा 15,000, 8 लाख, 50 लाख उछावनी था। क्या है ये? ऑक्शन है ये। ये स्थिति देश की है। विद्या बिकती है, खरीदने वाला चाहिए। अरे ऐसा खरीदा जाने वाला व्यक्ति, क्या कहोगे? क्या कहोगे? जो विद्वान को खरीद सकता है कोई क्या? महात्मा संत ऋषि को कोई खरीद सकता है क्या? इतना मूल्यवान व्यक्ति को आप व्यापार खरीद लोगे? अगर वो खरीदा जाए तो शिक्षक नहीं है। जो बिकता है वो टीचर हो नहीं सकता। और जो समाज के लिए जलता है, समाज को के लिए अपने को जलाकर समाज को उजाला देता है, उस व्यक्तित्व का नाम शिक्षक, गुरु, आचार्य है। हम जलते गए और जलाते गए, दीप से दीप जलाते चले गए। हमने अपने जैसे हजारों की कतारें बना दी, ज्ञान की अवलियां बनाई, हमने पंक्तियां बनाई, बड़ी बड़ी पंक्तियां खड़ी कर दी। बोले हमने इतने ज्ञानी उत्पन्न किए। ये कहा विद्या कैसी चलती रहे? ज्ञान के अखंड अविरत प्रवाह का प्रतीक है सूर्य दर्शन। इसी भाव को व्यक्त करने के लिए गुरु अपनी अंजलि के जल को शिष्य की अंजलि में जल में डालते हैं। उनकी अंजलि के जल को पृथ्वी पर बिखेर देना है, शिष्य को सूर्य का अवलोकन करने को। इसीलिए गुरु जी कहते हैं कि जरा सूर्य को देखो, सूर्य जैसा बनना है। ध्यान दीजिए, सूर्य का अवलोकन करने का मतलब क्या है? सृष्टि के चक्र में वह सूर्य के माध्यम से सृष्टि में निरंतर चक्कर काटता है। ऐसे ही ज्ञान भी कहां हो? बोलो, गुरु के पास कहां जाए? शिष्य के पास, शिष्य के पास से फिर समाज में। शिष्य आचार्य बने, आचार्य शिष्य बने, शिष्य आचार्य। ये आचार्य शिष्य की परंपरा है, ये श्रृंखला है, सीरीज है। बने जैसे सूर्य के द्वारा जल, वैसे ज्ञानों के स्रोत ईश्वर के द्वारा ज्ञान मानव समाज के कल्याण के निरंतर बह रहा है। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं। आपकी आत्मा में परमात्मा का ज्ञान अनवरत प्रवाहित है। पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर का ज्ञान प्रवाह चल रहा है। इस प्रवाह में नहाने वाला योगी होता है। भगवान के दिव्य ज्ञान में प्रवाह, ध्यान दीजिए, भगवान के दिव्य ज्ञान से आलोकित आत्मा योगी होती है। और परमात्मा का दिव्य ज्ञान मिलता भी उसी को है जो ज्ञान का वितरण करता है। ज्ञान से व्यक्ति निर्माण होता है, पैसे से निर्माण नहीं होता। पैसा मनुष्य निर्माण की सामग्री नहीं है। कोई व्यक्ति कहे कि पैसे से विद्या खरीदोगे, पॉसिबल नहीं। मैंने ऐसे ऐसे अधिकारियों के घर देखे हैं जहां एक एक विषय के 2-2 ट्यूटर लगे हैं, 8-8, 10-10 ट्यूटर लगे हैं, टीचर लगे हैं, और फेल हो रहा है। बोले पैसे से कर लो ना। विद्या पैसे से खरीदी जाती नहीं है। विद्या तो आत्मा का अलंकार है। आत्मा में वो सजाई जाती है। मां सजाए, पिता सजाए, गुरु सजाए, भगवान सजाए, विद्वान सजाए, ऋषि सजाए। ये सोना चांदी तो ऊपर की चीज है, और विद्या आत्मा की अंदर की अलंकार है, शोभा है, आभा है, प्रकाश।
ये यज्ञोपवीत संस्कार में विद्या की महिमा है, ज्ञान की महिमा गाई जा रही है कि देखो ज्ञान अपने जीवन निर्माण का कितना महत्वपूर्ण साधन है। बिना ज्ञान के मनुष्य पशुवत है। ज्ञान व्यक्ति को योगी बनाता, अविद्या व्यक्ति को भोगी बनाकर के जीवन में दुख भुगवाती है। अविद्या दुख का कारण बनती है और विज्ञान सुख का कारण, मुक्ति का कारण बनता है। ज्ञानात् मुक्ति ही, ध्यान दीजिए, ज्ञानात् मुक्ति ही, ज्ञान से व्यक्ति दुख से मुक्त होता है। दुख से मुक्ति का उपनयन संस्कार में दुख से मुक्ति का मार्ग, फैलाओ, विद्या को फैलाओ और स्वयं विस्तार को प्राप्त हो। इस प्रकार विस्तारक बनकर के पूरी धरती पर फैल जाना है, वेद का विस्तार। आचार्य शिष्य से आशा करते हैं कि सूर्य के समान संसार में ज्ञान का प्रकाश फैले। कौन फैलाएगा? गुरु जी अपने शिष्य को कह रहे हैं सूरज बन जाना। सूरज बनकर, जैसे सूरज पूरी पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है, ऐसे है शिष्य, सूर्य के समान तुम सर्वत्र, जैसे सूर्य प्रकाश फैलाता ऐसे तुम विद्या का प्रसार करना। हाँ बेटा, हाँ, हम जो आपको सिखा रहे हैं इसको सिखाना, पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना, सीखना और सिखाना, अपने जीवन में लाना और मानव जीवन में ले जाना। महर्षि ने लिखा, क्या है पुण्य? विद्या आदि शुभ गुणों का दान महापुण्य है। मिथ्या भाषण पाप है, सत्य भाषण पुण्य है। विद्या आदि शुभ गुणों का प्रसार करने वाला व्यक्ति इस संसार का महामानव है, महाविभूति है। इससे बड़ा संसार में कोई विभूति हो नहीं सकती। या पुरुष हो, स्त्री हो, आचार्य हो, जो भी पात्र बने और विद्या का प्रचार कर दें, वो इस संसार के हेड हैं, समाज के हेड हैं, हेड ऑफ द सोसाइटी, हेड ऑफ द ह्यूमन। समाज के सिरमौर होते हैं कौन? विद्वान। पूरे पृथ्वी पर जिनकी पूजा होती है। धनवान की पूजा कहां होती है? लेकिन विद्वान की पूजा तो भूमंडल पर सर्वत्र होती है। बोलो कैसे? बोले सूरज के समान। तो बेटा सूरज बनना, एक दिशा मात्र में मत जाना, तुम सर्व दिशाओं में अपनी किरणों को फैलाना। अगर ये होता तो आज इस दुनिया की हालत होती। आगे देखिए, सूर्यस्य आवृतम अनु अनु अवरतस्व। क्या कहा? जैसे सूर्य की गति, आगे बहुत अच्छी बात बताई गई, जैसे सूर्य की गति समय द्वारा निश्चित होती है, वैसे हे शिष्य तेरे जीवन का कार्यक्रम समय के द्वारा, समय की डोरी से बनाओ। विद्या को बढ़ाना, विस्तार करना और समय का सदुपयोग करते हुए समय का प्रबंधन जीवन में करना। किसके समान? सूर्य के समान। टाइम मैनेजमेंट में सूर्य के समान कोई नहीं है। समय पर आना, समय पर चले जाना, किस प्रकार अपने प्रकाश को बढ़ाते बढ़ाते एक्सट्रीम पर ले जाना, फिर धीरे धीरे अस्त हो जाना, रोज का रोज समय से आना और समय से चले जाना। एक एक क्षण सूर्य का मानव जाति के कल्याण में, प्राणी मात्र के कल्याण में लगा है। स्वस्ति पंथा मनचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्दता घनता जानता संगमे मही। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव। सूर्य स्वस्ति पथ पर चल रहा है। एक भी क्षण ऐसा नहीं कि सूर्य की किरणों से कल्याण न हो रहा है। स्वस्ति पथ पर चल रहा है। इसलिए हे शिष्य, तू सूर्य से शिक्षा ले ले कि हमेशा विद्या का प्रकाश करना और समय का सदुपयोग करना। जीवन में समय से कोई मूल्यवान, विद्या और समय तो का जो प्रबंधन करता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता है। जिस समय जो काम करना है वो करना है। समय गया हुआ वापस नहीं मिलता। आयु चली जा रही है, विद्या नहीं हाथ में आ रही, सब बेकार है। आयु के साथ, आयु वृद्धि के साथ विद्या वृद्धि होना आवश्यक है। किससे सीखो? सूरज से सीखो।
2-5 मिनट और लगेंगे, धीरज रखें, नहीं तो फिर ये कक्षा मुझे कल और लेनी पड़ेगी। ध्यान। आगे कहा शिष्य द्वारा आचार्य की प्रदक्षिणा, इसके बाद का क्रम है। शिष्य अपने आचार्य की प्रदक्षिणा करता है, जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी प्रदक्षिणा करती है। सूर्य कौन है? गुरु है। और पृथ्वी के स्थान पर कौन है? शिष्य है। यहां क्या कहा? आचार्य सूर्य के समान है, वो अपने को पृथ्वी के समान मान करके अपने गुरु के आसपास प्रदक्षिणा करता रहे। आचार्य रूपी सूर्य के प्रकाश से अपने को प्रकाशित करने की भावना अपने हृदय में धारण करे। पृथ्वी का प्रकाश अपना नहीं होता, वो सूरज का है। सूरज के प्रकाश से पृथ्वी प्रकाशित है। ऐसे ही आचार्य सूर्य के समान प्रकाशित होता हुआ अपने शिष्य को प्रकाशित करके उसके हृदय में विद्या को धारण करवा देता है। महर्षि ने पिता को डिफाइन किया। पिता कौन होता है? बोलो, पिता होता है जो क्या करे? वीर्य सेचन के द्वारा शरीर उत्पत्ति में निमित्त बनता है और ज्ञान विज्ञान दे करके अपने पुत्र और पुत्री के हृदय में सूर्य का, विद्या के सूर्य का उदय करके अविद्या का अंधेरा नष्ट करता है। पिता, माता, गुरु भी तो वही है। इसलिए हमेशा याद रखें, अपने गुरु की तरफ नजर रखें, जिसे पृथ्वी रखती है। पृथ्वी घूमती रहती है और जिधर हमेशा पृथ्वी की तरफ सूर्य होता है और प्रकाशित भाग दिन और अप्रकाशित रात्रि होती है। तो यहां पर कितना सुंदर देखिए कि सूर्य केंद्र में है, अर्थात आचार्य केंद्र में है और पृथ्वी के स्थान पर शिष्य है। और हमेशा आचार्य अपने शिष्य की तरफ देखता है, जैसे सूर्य पृथ्वी की तरफ। और आचार्य से प्रेरणा लेकर के शिष्य के अंदर विद्या आपूर्त होती और अपने हृदय में अपने गुरु के शिक्षा को वो वैसे ग्रहण करता है जैसे सूर्य की किरणों को पृथ्वी अपने अंदर धारण कर लेती है। ऐसे हम अपने गुरु से विद्याओं को धारण करें। और अंत में शिष्य के अंग स्पर्श, अर्थात हे शिष्य, तेरे निर्माण में मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। इसलिए यहां कहा कि कंधे का स्पर्श है, पेट का, उदर का स्पर्श है, हृदय का स्पर्श है। ये सारा स्पर्श करते हुए क्या संकेत दे रहे हैं गुरु? मैं सबका ध्यान रखूंगा। लेकिन ध्यान रखो, हृदय, तुम्हारा उदर, तुम्हारी किडनी, तुम्हारा लीवर, तुम्हारा मस्तिष्क, ये सब मिलकर तुमको महान बनाने में सहयोग करेंगे। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। ये सूरज, ये चांद, ये पृथ्वी, ये सितारे, ये जितने भी हैं देवता, बड़े बड़े विद्वान, ये सब मिलकर के, और परमात्मा तो मुख्य हैं, ये सब मिलकर के तुम्हारे निर्माण में सहयोग देंगे। अकेला मेरे से कुछ नहीं होता। इस प्रकार की विनम्रतापूर्ण भावना आचार्य अपने शिष्य के सामने रख रहे हैं कि मैं तेरा, तू मेरा सब कुछ है, लेकिन अकेले मेरे से तेरा निर्माण नहीं हुआ है। तेरे निर्माण में परमात्मा से लेकर पृथ्वी तक के सारे चेतन जड़ादि पदार्थ सब निमित्त बने हैं। सबके प्रति कृतज्ञता रखना, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम रखना, निर्वैर भाव से जीना, इस प्रकार का बड़ा सुंदर उदात्त उपदेश देते हुए ऋषि और ऋत्विक जो आचार्य हैं अपने शिष्य को उपदेश करते हुए उपनयन संस्कार का यहां समापन होता है। तो हम लोगों को भी इसके महान भावनाओं को हृदयंगम करके समझना चाहिए, इसका महत्व देना चाहिए। और आशा है आप उपनयन संस्कार की महत्ता को अब समझ गए होंगे और अब स्वयं पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अंदर से सात्विकता बढ़ेगी, सुख बढ़ेगा और लगेगा कि इस प्रकार से उपनयन संस्कार अगर हमारा हुआ होता तो शायद आज हम कुछ और होते, कुछ और संदेश प्रेरणात्मक जीवन में आते और अपने आचार्यों के, अपने गुरुओं, माता पिता आदि के प्रति हमारी दृष्टि कहीं कुछ और होती। जो आज है वैसी नहीं होती। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा को हम यहां विराम देंगे और कल फिर वापस मिलेंगे। शांति पाठ।
ओम यहु शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को नमस्ते।